हेलो शालोम एवरीवन। एक बार फिर से दिल की गहराई से आप सभी का आज के स्मरण में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे फिर से आप लोगों के बीच में रखा है कि प्रभु के वचन से आपसे बातचीत कर सकूं। आइए हम वचन की ओर चलते हैं और आज मैं आपके बीच में मनन के लिए निकालूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। 12वां अध्याय में मेरे प्रियो जब हम आते हैं तो यहां पर हम यीशु मसीह को लाजर के घर में पाते हैं। अब जब यीशु मसीह लाजर के घर में आया है जो बैतनिया में है, मरियम और मार्था उसकी बहन है और वहां पर वो भोजन करने बैठा हुआ है। भोजन किस उद्देश्य से है, क्या है, यह हम नहीं जानते, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो फसह के 6 दिन पहले बैतनिया में आया। मुझे ऐसा प्रतीत नजर आ रहा है कि अभी अभी प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को उस कब्र में से जीवित किया है और उस परिवार के लिए एक आनंद का अवसर है। तो हो सकता है बेशक उस परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया होगा, चूंकि उसका भाई जो मर गया था अब वो जीवित था, उनके साथ था। और इस आनंद के लिए उन्होंने अपने घर में एक प्रोग्राम रखा, एक आयोजन किया होगा कि प्रभु यीशु मसीह उनके घर में भोजन करने के लिए आए। लेकिन यहां पर कुछ अनोखा सा घट रहा मेरे प्रियो, जिसकी ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित कराना चाहता हूं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बैतनिया के नगर में आया और वहां पर लाजर के घर में पहुंचा, उसके लिए भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। मार्था उसके लिए भोजन बना रही, लेकिन यहां पर कुछ और भी घट रहा है जो हमें आगे के बारे में कुछ वर्णन करता है, कुछ दर्शाता है। वो कौन सी बात है? जब इस वचन को मैं मनन कर रहा था तो मैं सोचने लगा कि आज प्रभु के वचन से मैं आपसे किस ओर आपके ध्यान को या परमेश्वर की आत्मा में होकर आपसे मैं इस वचन को आपके मध्य में रखूं। और जब इस वचन का मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा, जो बात प्रभु के वचन के द्वारा मैंने सीखी है, जो आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अक्सर हमने इस वचन को कई तरीके से देखा है, कई कई दृष्टिकोणों से हमने इस वचन को मनन किया होगा, देखा होगा, सीखा होगा और सुना होगा। लेकिन जब आज मैं इस वचन का मनन कर रहा था, और चूंकि हर बार जब प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाने के लिए जब मैं तैयारी करता हूं, परमेश्वर के वचन का मनन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मैं नहीं पर आपका आत्मा आपके लोगों से बातचीत करे, जो बड़ी जिज्ञासा के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ आपके वचन का मनन करना चाहते हैं। और तब प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे और आपसे बातचीत करता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि प्रभु ने अपने वचन के माध्यम से मुझसे बातचीत करी। सो आइए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में बैठा हुआ है, उसके लिए भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा, हो सकता है कि लाजर को कब्र में से जिंदा किया है, इसलिए बड़े आनंद का समय है और इस परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को बुलाया है। लेकिन यहां पे कुछ घट रहा है। इससे पहले कि यीशु मसीह भोजन करे, लोगों ने सुना कि यीशु वहां पर आया है। चूंकि लाजर को उसने जीवित किया था, तो वो लाजर को भी देखना चाह रहे थे और यीशु मसीह से भी मिलना चाह रहे थे। एक बड़ी भीड़ लाजर के घर में इकट्ठी होती है, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख इकट्ठी होती है और वो लाजर को भी देखना चाहते थे। लेकिन एक जो वृतांत है जो यहां पर देखने को मिलता है कि मरियम जो है वो एक बेशकीमती इत्र लेकर आती है और उस इत्र को यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल देती है। और जैसा कि लिखा है कि प्रारंभ में भी इसका वृत्तांत किया गया है कि वह लाजर के घर में आया है और मरियम और मार्था उसके साथ है जब वो मर गया है, और वो कहती अगर तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मरियम जाती है और अपना बेशकीमती इत्र लेकर आती है और यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल देती है। जैसा कि वचन में लिखा है कि यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। इस घटना में जो बात मुझे सीखने को मिलती मेरे प्रियो, वो ये कि मरियम ये बात जान गई थी, जैसा कि यीशु मसीह ने जब लाजर को उस मृतकों में से जीवित किया, मरियम जान गई थी, मरियम विश्वास कर ली थी, उसने उसे मसीहा करके, प्रभु करके स्वीकार कर लिया था। और मरियम ये भी जान चुकी थी कि यही वो मसीहा है जो हम सब के लिए अपने पापों को बलिदान करने के लिए आया। मरियम ये भी जान गई थी कि अब वो समय दूर नहीं जब लोग जैसा कि यीशु मसीह को पकड़कर षड्यंत्र रचकर उसको मार डालना चाहते। आगे जब हम वृत्तांत में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह स्वयं उस बात को वर्णन कर रहा है, उसका वृत्तांत कर रहा है। लेकिन मरियम के जीवन में इस बात को देखने को मिलता है कि मरियम इन सब बातों को भांप गई थी, सब बातों को जान गई थी कि मेरा
प्रभु जो है, मेरा मसीहा जो है, मेरा प्रभु जो है, वो अब समय दूर नहीं कि जब उसे लोग पकड़ेंगे और उसे उस कल्वरी के क्रूस तक ले जाएंगे। ये मेरा सोचना है। आप क्या सोचते हैं? मैं उस विषय की ओर, उस ओर ध्यान नहीं केंद्रित कराना चाहता। लेकिन जब इस वचन को मैं मनन कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस बात को सिखाया और इस बात को मैंने सीखा कि मरियम ने यीशु मसीह के पैरों पर उस इत्र को इसलिए मला क्योंकि मरियम जान चुकी थी, मरियम भांप चुकी थी कि मेरा प्रभु अब समय दूर नहीं जब उसे लोग पकड़ेंगे और कलवरी के क्रूस पर चढ़ा देंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती मेरे प्रियो। मरियम ये भी जानती थी, जैसे मेरा भाई जीवित हुआ है उस कब्र में से, वैसे ही मेरा प्रभु भी जीवित होगा। और मैं सोचता हूं कि इस प्रकार से इन बातों को स्मरण करते हुए कि इससे पहले कि उसकी देह के लिए वो इत्र को तैयार करे, उसने इससे अच्छा अवसर उसके लिए और कोई नहीं था कि उसके जीते जी उसने उस बेशकीमती उस एक बेहतर इत्र को यीशु मसीह के सम्मुख उंडेल दिया। हमने कई बार मरियम के इस जिक्र को, मरियम के इस वृत्तांत को हमने पढ़ा है, मनन किया है, सुना है और हमने इस बात को देखा है कि किस प्रकार से मरियम के जटामासी इत्र का जिक्र किया जाता है। लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं नहीं, पर मैं चाहता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस वचन को बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार करते हैं सुनने के लिए। प्रभु ऐसे लोगों के लिए तू अपनी आत्मा से बातचीत कर ताकि उस वचन को मैं लोगों तक पहुंचाने पाऊं। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, प्रभु की आत्मा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करी और वो वचन मुझ तक पहुंचाए जो आज मैं आप तक पहुंचाने के काबिल बन सका। मेरी प्रियो, मरियम जान गई थी कि मेरा प्रभु अब मरने पर है, उसे कब्र में रख दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे बेहतर समय यही था कि उसके जीते जी उसने उस बेशकीमती इत्र को उसके ऊपर उंडेल दिया, उसके पैरों पर उंडेल दिया और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। लेकिन इसी बीच कुछ घटना घटी। यहूदा इस्करियोती कहता है कि तूने इतना बेशकीमती इत्र क्यों बर्बाद कर दिया? ये तो बेचकर 300 दीनार में इसको बेचा जा सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां क्या कहता? उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास थैली रहती थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने सबको देखा तो उसने क्या कहा? यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। मरियम की उस बात को यीशु मसीह पूरा करता और वो कहता, उसने मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। तो ये बात साबित हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने उस मृत्यु के बारे में जिक्र कर रहा हूं। मरियम भाप गई है, उसके शिष्य नहीं पहचान पा रहे, मार्था नहीं पहचान पाई, लाजर नहीं पहचान पाई, वहां उपस्थित भीड़ नहीं पहचान पाई, यहां तक कि यहूदी जो फरीसी और सदूकी हैं और जो याजक महायाजक हैं वो नहीं पहचान पाए, एक बड़ी भीड़ नहीं पहचान पाई। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक स्त्री है जो मरियम है, जो जान गई है कि मेरा प्रभु अब कुछ ही समय में उस मार्ग पर होगा, उस कलवरी की राह पर होगा जहां पर उसे प्रताड़ित किया जाएगा। उससे पहले ही उसने अपने उस प्रेम को प्रकट किया, अपनी इस बेशकीमती इत्र को उसके सामने उंडेल दिया। हम अक्सर अपने प्रेम को तब प्रकट करते हैं जब कोई शख्स इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तब हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या ही खूबसूरत वो समय होता है कि शख्स के रहते हुए अगर हम अपने प्रेम को प्रकट करें, अगर हम अपने प्रेम का बखान करें। मरियम ने उस भाग को पा लिया था। मरियम ने उस भाग को अपने जीवन में पा लिया था और वो किसी रीति से खोना नहीं चाह रही थी। इसलिए यीशु मसीह के मरने से पहले ही उसने उस बेशकीमती इत्र को उसके पैरों पर उंडेल दिया और अपने प्रेम का प्रकटीकरण किया। और सिर्फ यही नहीं कि वो यीशु मसीह के बारे में सोच रही कि मेरा प्रभु अब तो कलवरी के क्रूस पर होगा, वो अपने प्राणों को त्याग देगा और उसे कब्र में रख दिया जाएगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, आशाएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, उसके अंदर एक और उत्सुकता थी, एक आशा था, एक विश्वास था कि मेरा प्रभु जीवित होगा। जैसे उसने लाजर को जीवित किया है, वो स्वयं भी ऐसे ही जीवित होगा।
और तब वचन में लिखा है कि उसने उस प्रभु के सम्मुख अपने प्रेम को प्रकट किया। उसके बाद वचन में लिखा है कि इन सब बातों को देखकर जो यहूदी लोग थे वो यीशु मसीह को पकड़ने का षड्यंत्र ढूंढने लगे और वे चाहते थे कि उसको किसी भी रीति से पकड़कर मार डाले। लेकिन वचन कहता है कि वो लाजर को भी देखना चाह रहे थे और लाजर को भी मार डालना चाह रहे थे। एक ऐसा षड्यंत्र उन्होंने रचा। तब वचन में लिखा है कि यीशु मसीह उस घर से फिर आगे निकलता है और दूसरे दिन वह लोगों से जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने के लिए निकले। दूसरे दिन बैतनिया से, लाजर के घर से, मरियम और मार्था के घर से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के लिए निकलता। और वचन में लिखा है कि जब लोगों को मालूम हुआ तो लोग अपने प्रेम को, अपने अपने उस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट करते हैं। उन खजूर की डालियों को उसके सम्मुख डालते हैं, आनंद करते हैं, होशन्ना के नारे लगाते हैं। और तब लिखा है कि यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर सवार होकर उस यरूशलेम में विजय प्रवेश के साथ प्रवेश करता है और लोग उसकी होशन्ना के नारे लगाते हैं। जो कुछ भविष्यवक्ता ने कहा वो सब कुछ पूरा होते हुए नजर आता है। लेकिन इस घटना के बीच में कुछ ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत व्याकुल होने लगता है और वो कहता है, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। मेरे प्रियो, जिस जिस शख्स को ये मालूम हो कि बस अब उसके जो संकट की घड़ी है, मौत की जो घड़ी है वो उसके करीब है, तो सोचिए कि उसके जीवन में कितना व्याकुल उसका मन होगा। लेकिन यीशु मसीह दृढ़ता के साथ अपने पिता की मर्जी को, इच्छा को पूरा करने के लिए और सारी मानव जाति के प्रति अपने बलिदान को देने के लिए कदम से कदम आगे बढ़ता जा रहा है। जिसमें पीड़ा है, कष्ट है, अपमान है और तमाम प्रकार की यातनाएं हैं, उन सबको जानने के बावजूद भी यीशु मसीह पूर्ण दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। यरूशलेम में विजय प्रवेश उसकी दृढ़ता का प्रगटीकरण है कि वो देखो किस प्रकार से मेमना स्वयं बलिदान होने के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह व्याकुल होता है, लेकिन वो फिर अपने आप को दृढ़ करता है। लोग उससे बातचीत करते हैं, वो लोगों की तरफ देखता है और वो कहता है कि विश्वास करो, परमेश्वर की उन बातों पर विश्वास करो। लेकिन विडंबना ऐसी कि बहुत से लोग उसके ऊपर विश्वास करना नहीं चाह रहे थे। यीशु मसीह फिर कहता है कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा और बहुतों को अपनी ओर खींच लाऊंगा। ये सब कुछ घटता है और सब कुछ होने के लिए प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ता है और कुछ ही समय के बाद उसको उसी प्रकार से उन यातनाओं से गुजरना पड़ेगा जिसके लिए वो इस संसार में आया था। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा जीवन जो इस 12वें अध्याय में देखने को मिलता है, वो ये मेरे प्रियो कि वो मरियम जो जान चुकी थी कि मेरा प्रभु अब उस कलवरी की राह पर आने वाला है, उस कलवरी पर उसको चढ़ाया जाएगा, यातनाएं उसको दी जाएंगी और वो कब्र में रखा जाएगा। मरियम सब कुछ जान गई थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि मेरा प्रभु जीवित होगा, मृतकों में से जिएगा। और इसलिए उसके पहले ही उसने उसके ऊपर इस इत्र का अभिहंजन किया, इस इत्र को उसके ऊपर उंडेला और उसने अपने उस प्रेम को, अपने उस प्यार को उसने प्रकट किया और अपने बालों से उसको पहुंचा। उसके जीते जी उसने अपने प्रेम का प्रगटीकरण किया। आज ये वचन मुझे क्या सिखाता मेरे प्रियो? आज ये वचन मुझे इस बात को प्रकट कराता है कि मेरे और आपके जीवन में भी प्रभु ने ना जाने कितनी आशीषें, कितना अनुग्रह मुझे और आपको दिया है। अक्सर हम और आप इन बातों को नहीं समझ पाते, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इन बातों को समझाना चाहता है कि हम भी मरियम के समान प्रभु की उन बातों को समझने पाएं। मरियम कितनी गहराई के साथ प्रभु को पहचान गई और इसलिए उसने समय रहते हुए उस कार्य को किया जो प्रभु के लिए आवश्यक था। वचन कहता है कि आखिरी समय में लोग प्रभु की लोथ पर उस इत्र को भी, उस लोशन को भी नहीं लगा पाए, लेकिन सब के दिन जब जाते हैं तो उन्हें कब्र खाली मिलती है। उस भाग को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को मरियम ने पहले से ही अपने जीवन में भांप लिया था, अपने जीवन में ले लिया था और उसने उस भाग को, उस जीवन को और उस समय को बहुमूल्य जानते हुए अपने उस काम को प्रकट किया और उस इत्र को प्रभु की देह पर, उसके चरणों पर उसने लगाया। कैसा अवसर है मेरे प्रियो कि प्रभु मुझे और आपको भी हर दिन, हर सुबह, हर वक्त एक अवसर देता है। क्या हम और आप भी अपने आप को प्रभु के लिए इस प्रकार से तैयार करें कि हम अपने प्रेम को प्रकट करने पाए?
मेरे प्रियो, हम स्मरण करें कि प्रभु ने मेरे और आपके लिए कितना दुख सहा है, कितनी पीड़ा और कष्ट उसने मेरे और आपके लिए किए। लेकिन इन कष्टों और पीड़ाओं के बीच में हमें उसके प्रेम को जानना है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता। वो चाहता है कि हम उस ज्योति में चलें, उस अनंत जीवन को पाएं और अपने आप को प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ाने पाएं। वो इसलिए इस राह पर आगे बढ़ रहा था क्योंकि वो मृत्यु को हरा देना चाहता था, सिर्फ मेरे और आपके लिए। उसने लाजर को जीवित करके इस बात को दर्शाया कि वो मृत्यु को हराने में पूर्ण रीति से सक्षम है। वो जिस प्रकार से लाजर को जीवित किया, वो तुम्हें भी जीवित करने में सर्व सामर्थी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान करता है कि हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु को पराजय कर दे। आज आवश्यकता क्या मेरे प्रियो, हमारे और आपके पास भी ऐसे कई अवसर आते हैं जब हम अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम उन समयों को, उन अवसरों को कई बार बहुमूल्य नहीं समझ पाते। आइए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी आंखों को, हमारी निगाहों को खोले कि हम भी अवसर को बहुमूल्य जानते हुए प्रभु की उपासना करें, प्रभु को सम्मान दें, उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें और उन बातों के लिए उसके प्रति शुक्रियादा रहें और अपने जीवन से उसकी महिमा करें। आशा करता हूं कि आज का वचन प्रभु की आत्मा की अगुवाई में आपने जरूर स्वीकार किया होगा। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रेमी पिता, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हर रोज आप एक अवसर हमको देते हैं। हम भी अपने जीवन में अपने समय को, उन अवसरों को खोने देना नहीं चाहते, लेकिन हम आपके करीब आते हैं प्रभु। अपने उन होठों से आपके पवित्र चरणों को हम चूमते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने लिए हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया प्रभु। आपके उस अगापे प्रेम के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम ये चाहते हैं प्रभु कि हम घटे आप बढ़े हमारे जीवन में प्रभु जी। आपके नाम को और ऊंचा हम करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर अपनी करुणा और अपने अनुग्रह को बना के रखें प्रभु। हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। अपनी योजना के तहत हमें इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि हमारी जिंदगी के हर एक भाग से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अवसर दिया कि आपके लोगों से आज के इस पल में प्रभु जी आपके वचन के द्वारा बातचीत कर सके प्रभु। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में आशीष का कारण होने पाए। हर एक सुनने वालों पर, हर एक जुड़ने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं। ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता, उत्तरायण करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सुंदर मीठे नाम में को मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष आप सभी के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, और मैं उन तमाम सभी प्रिय भाई बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं दिल की गहराई से कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम यूं ही इस अपने जीवन में इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते चले, प्रभु के वचन का मनन करें और प्रभु से प्रेम करते चलें। प्रभु पिता आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपकी अगुवाई करे। जय मसीह की।